हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाता हूँ मेंसुरेशन का। ये जो आपको पढ़ना है इसमें मेंसुरेशन में, ओके। ऐसे आर्य अग्रवाल में इस चैप्टर का नाम जो है एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल है, समथिंग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रिलेटेड टू समथिंग करके, हमको दिमाग में इतना आ नहीं रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्या क्वाड्रिलेटरल। अब सुनिए इसमें क्या हो कि देखिए मेंसुरेशन में आपको दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है मेंसुरेशन में क्या वॉल्यूम सरफेस एरिया, ओके। और एक आपको पढ़ना है मेंसुरेशन में 2D एक 3D पढ़ना है। तो मैं अभी 2D का बात करूंगा, ठीक। एक्चुअली एनसीईआरटी में हीरोन फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू उतना बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। इसमें तो 10 क्वेश्चन है, मुश्किल से मैं आधा घंटा बता सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मैं बता दूंगा इसमें, ठीक। फॉर्मूला सारा बता दूंगा ताकि आप बहुत सारे फॉर्मूला जानते भी होंगे। बस मैं एक बार बता दूंगा कि कोई भी बच्चा नया वीडियो अभी देख रहा होगा उसको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का, ये है क्या और इसके में देखिए सबसे पहले ये नॉर्मल बात है कि हीरोन फॉर्मूला हम लोग जहां अप्लाई कहां पे करते हैं, वो अप्लाई करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। और इसको जो देने वाला था उसका नाम ही खुद क्या था, हीरोन। पहले के लोग क्या होते थे, जो प्रूफ किया उसी के नाम पर फॉर्मूला है, ठीक। हीरोन उनका 10 AD से लगभग 70 AD के बीच में उनका बर्थ हुआ था, इतना में और डेथ कर गए, ओके। और वो जो बर्थ किए थे अलेक्जेंड्रिया में, जो कि कहाँ है, इजिप्ट में है, ओके। इजिप्ट में है, आपको पता भी होगा इजिप्ट एक कंट्री है, ठीक है। वहीं पर एक जगह है क्या, अलेक्जेंड्रिया, ठीक, ओके। इन्होंने बहुत सारा मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इनका एक बुक 1 है, बहुत सारे बुक लिखे हैं लेकिन एक बुक है बुक 1, उसी में उन्होंने डीलिंग अबाउट दैट ऑल दैट एरिया रिलेटेड टू, ठीक ना, कोई भी हो, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, इस सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ओके। आपको थोड़ा सा बात पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको जानना है। अब सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हीरोन फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अब 2-3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले आपको मैं हीरोन फॉर्मूला बता ही देता हूं क्योंकि सबसे पहले यही आपको पढ़ना है। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज कीजिए एक ट्रायंगल के लिए स्पेशल फॉर ट्रायंगल, तो अगर कोई ट्रायंगल है और कोई भी ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, सपोज कीजिए ABCJ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सपोज द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज AB and C, AB equal to A, AC equal to B and what BC equal to C। सपोज कर लीजिए दिया हुआ है, स्मॉल c लिखा हुआ है, स्मॉल b लिखा हुआ है, तो इस केस में आप एरिया क्या निकालोगे। तो हीरोन ने एक फॉर्मूला दिया है, हीरोन फॉर्मूला इक्वल टू होता है कि H इक्वल टू अंडर रूट, ठीक ना। इन्होंने प्रूव किया है, कौन, हीरोन ने, कि S माइनस A, S माइनस C और S माइनस क्या, सॉरी S माइनस C भी लिख सकते हैं, S माइनस B और S माइनस क्या, C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीरोन फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, ओनली फॉर ट्रायंगल, ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए है। तो ट्रायंगल के लिए हीरोन फॉर्मूला H इक्वल टू होता है, H मतलब हीरोन, इसको आप A से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आप H से भी लिख सकते हैं। अभी H से लिखिए और S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सर S होता क्या है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, S फॉर स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन, ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है। और ABC क्या है, ABC जो है ना साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ क्या, ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत सारा बात यहाँ होता है कि सर इस साइड जरूरी है मैं मान लूं, आप इधर ए मानो इधर मानो, नहीं, आपको जहां इच्छा करता मान सकते हैं। हम लोग का हैबिट है लेफ्ट टू राइट लिखने का, ओके, लेफ्ट से राइट लिखने का। स्टार्ट ऐसे करो ABC लिखो, जैसे ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, इसका कोई PQR लिखा तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे स्टूडेंट। अब सुनिए तो ABC हो गया। अब सुनिए ट्रायंगल ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है, ABC एक साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। अब S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, तो सेमी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हाफ कर दीजिए सेमी बन जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज है वो पूरा है, उसको हाफ कर दो सेमी बन जाएगा। सेमी सर्कल होता है, सेमी रेक्टेंगल होता है, सब चीज होता है, ज्यादातर सुनिएगा सेमी सर्कल, ठीक है, और सेमी पेरीमीटर, ये दोनों बहुत वाइडली यूज होता है, ओके। तो S इक्वल टू होता है, दो फॉर्मूला होगा, आप क्या कीजिए, पेरीमीटर ABC बाई 2, ABC A प्लस B प्लस C बाई क्या 2, ऐसा क्यों A प्लस B, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इक्वल टू होता है
सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब देखिए इसका साइड क्या है, ए बी सी है, ए बी क्या है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी और सेमी मतलब आधा, तो जितना है पेरीमीटर उसको क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ए वाला फॉर्मूला हो गया सेमी पेरीमीटर का कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और पी इक्वल टू सम ऑफ क्या, पी मतलब क्या पेरीमीटर, और ए बी सी सम ऑफ ऑल साइड हो गया पेरीमीटर। कभी कभी हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे कि एस बराबर पी बाई 2, तो आप समझ जाइएगा सर किसके बारे में बोल रहा है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर और पी फॉर क्या, पेरीमीटर। ओके, तो यही है हीरोन फॉर्मूला और कुछ नहीं है। अब इसमें 2-3 फैक्ट्स क्या है कि इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल, इस सारे ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर राइट एंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नो, ये अप्लीकेबल सारे के सारे ट्रायंगल के लिए। रूल नंबर 1। सेकंड क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा आप एक्स्ट्रा माइंड लगाइए, समझे, एक्स्ट्रा मन समझते हैं ना, इसको जब बनाइएगा तो देखेंगे उसी समय वो फैक्ट बताऊंगा। अब आइए सर, अगर सपोज कीजिए ऐसे हर ट्रायंगल को इससे बनाना नहीं चाहिए एरिया, कोई कोई ट्रायंगल का बहुत इजीली एरिया निकलता है, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि इफ एनी ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए अब इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है, अब 1 में मानते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, RIGST राइट एंगल, ये एंगल का साइन है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कीजिएगा तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या, कभी कभी हाइट को अल्टीट्यूड ही बोला जाता है, अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 है, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, अब ये बी है, हाइपोटेनस है, 90 है, तो 90 के अपोजिट का जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। बचा एक बेस है क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का हाइट भी नाम है, हाइट भी नाम है, अल्टीट्यूड भी नाम है, परपेंडिकुलर भी नाम है। ओके, अब तीनों में से कुछ बोल सकते हैं, सारा सारा सही है, गलत कुछ नहीं है। अब सर ये भी बेस ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं, क्लास 9 में कोई दिक्कत नहीं, इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट यहाँ पर ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया क्या, BC और हाइट हो गया, हाइपोटेनस तो लेना है नहीं, चलिए हो गया। अब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, पढ़े थे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल, दोस ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60, ईच एंगल इज क्या 60। आपको मैंने कॉन्ग्रुएंट पढ़ाया है, कॉन्ग्रुएंसी, और कॉन्ग्रुएंसी इंप्रूव किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, मींस ईच एंगल कंटेन्स 60 डिग्री, ईच एंगल कितने होंगे 60 डिग्री, इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं यार, ये बहुत बड़ा बन गया, ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लो, ऐसे ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए और ये बी और ये क्या सी। ओके, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ कॉन्सेप्ट है कुछ कॉन्सेप्ट। क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सारा साइड इक्वल हो जाएगा, दिस साइड, ए से ज्यादातर साइड रिप्रेजेंट होता है। ओके, साइड जो होता है ए से रिप्रेजेंट ज्यादातर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल समझिए, इक्विलेटरल लिखा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 और साइड का स्क्वायर, √3/4 क्या, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, साइड का स्क्वायर। और एक और होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको हमने वहां पढ़ाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो यहाँ पर जो लाइन ड्रा होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो कभी कभी हाइट पूछता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/2 और इंटू साइड, इंटू क्या, ये मतलब साइड होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन आप लोग को अभी जरूरत है नहीं। कोई बच्चा ऐसा है कि सर नहीं मेरे को बता देना, मैं शॉर्ट बना के भेज दूंगा, अभी तो मैं शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। फिर भी आप पूछोगे तो मैं जरूर सेंड कर दूंगा, √3/2 साइड हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इक्विलेटरल के लिए बहुत कंपलसरी है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, होता है आइसोसेलेस का भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, दोस ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल, लेकिन हम कहते हैं उससे कोई जरूरत नहीं बनाने का,
अब जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहे ना तो आप हीरोन फॉर्मूला लगाइए, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहे और क्या रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको इजी से बनेगा, समझे, आराम से बन जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल 3 ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहा है कि नहीं सर हमको बनाना ही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस का, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये होता है एरिया। और b क्या होता है, b होता है इक्वल साइड, सॉरी b क्या होता है इक्वल साइड, b क्या होगा इक्वल साइड, याद रखिएगा, सॉरी। अब देखिए ये जो है b जो है ना, b ऐसा कीजिए, अब b बेस मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, और साइड इक्वल साइड क्या हो जाएगा a, मतलब a क्या है, वेयर a इज इक्वल साइड, a क्या है इक्वल साइड, a क्या है इक्वल साइड है, इक्वल साइड है। अब सुनिए कभी कभी इसका हाइट भी निकलता है, ठीक है, हाइट, तो हाइट में खाली यहाँ जो b/4 है, b/ क्या कर लीजिएगा 2 कर लीजिएगा, b/ क्या कर लीजिएगा 2, वो निकल जाएगा हाइट। तो ए आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, ए इक्विलेटरल का होता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, और ये क्या हीरोन फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या मैं मिटा देता हूं, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जो आपको हमको लगता है जानना चाहिए, जरूरी है, ठीक। तो इसको मैं मिटाता हूं, हीरोन फॉर्मूला तो समझ ही गए क्या होता है, ठीक। अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है, सारा समझ में आएगा। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है, मतलब कि अब इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए सब बातें। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। आप पढ़े होंगे एक रोम्बस भी, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, अभी हम इसको क्या कर देते हैं, बता ही देते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, रूल नंबर 1, ये सारे साइड इक्वल होंगे, ए दिस वन, ओके। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल और डायगोनल्स इक्वल होंगे, बट इन रोम्बस साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, साइड इक्वल होंगे बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। और एक कंडीशन और है कि रोम्बस के जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलरली, बीच में 90 बनाएंगे, यहां पर परपेंडिकुलर बनाएगा, बट इस केस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ए 90 नहीं है, ऐसा केस जरूरी नहीं है, समझे। बट अच्छा दूसरा ये है कि इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये जो बाइसेक्टर होता है, क्या होता है बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो अच्छा मेन बात ये इसमें रखना है कि साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अब दोनों का एरिया क्या होता है, देखिए दोनों का पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो सिंपल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड, a प्लस ए 4a हो जाएगा, सिंपल है। और एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दैट्स इट। इसका एक चीज और पूछता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, आपको जानना चाहिए इसे। स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू, रूट खाली इस पर है साइड पर नहीं है, √2 इंटू साइड, बस बन गया। इसमें आपको खाली एरिया रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या डायगोनल, आपको याद रखना चाहिए। एक डायगोनल 1 मान लीजिए, एक को 2, तो d1 इंटू क्या हो गया d2, दैट्स इट। पेरीमीटर वही बात है, सम ऑफ ऑल साइड यानी 4 इंटू साइड होगा पेरीमीटर, ओके। ये हो गया क्या रोम्बस, क्या हो गया रोम्बस। एक और जानना चाहिए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है सबको पता है, पैरेललोग्राम होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या पैरेलल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो गुरुजी इसमें बेस हाइट कहां से होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हाइट ऐसे नहीं है, ऐसे हाइट नहीं है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। अगर हाइट
आप इधर से ले लीजिए ऐसे, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गया, तो बेस ले लीजिएगा, समझे, तो बेस इंटू हाइट, उसमें बेस और हाइट दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए हम बताएं बेस इंटू क्या होता है, हाइट। अब हो गया, एक होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का बात कीजिएगा, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के बारे में बात कीजिएगा, सिंपल है, ओके। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट था, हम पढ़ाए थे आपको कॉन्ग्रुएंसी में, और नहीं पढ़ाए तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं, क्वेश्चन रहता नहीं है, ये आता है 1 मार्क्स में, दिमाग में रहता नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट कॉल्ड स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकते, बट जितने स्क्वायर हैं रेक्टेंगल हो सकते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल आर 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक इसमें है, किसमें, स्क्वायर में। ऑल साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, ईच एंगल 90 फॉर्म करें, देयरफॉर ऑल स्क्वायर, ठीक ना, इज कॉल्ड रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल इज नॉट कॉल्ड स्क्वायर। रीजन क्या है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं, ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं, तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। अब सुनिए एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, अगर आप बात कीजिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, तो सिंपल है कि देखिए इसमें क्या होता है, ए लेंथ होता है, दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स लेंथ हो गया, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम ब्रेथ हो गया, तो बोलिएगा 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, 2 को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी, इसीलिए हम फॉर्मूला बोलते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला है प्रूफ पर है, समझे, मैं यहाँ पर उतना टाइम है नहीं कि बता पाऊंगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए आप पढ़े, ऐसे तो अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं वो सब चीज। देखिए एरिया का मतलब होता है ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया का मतलब ये नहीं होता लेंथ इनटू ब्रेथ, वो हम अपने मतलब इजी होने के लिए बोल रही है, समझे, हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, किताब में लिखा हुआ रहता है, ऐसा होता है। लेकिन रियल में अगर आप एरिया पढ़ोगे तो एरिया का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हम लोग अभी 3 डायमेंशन देखे हैं, 2D 3D, और क्या 2D या 3D, 3D मैक्सिमम है। अब 4D मूवी में तो 5D होता है, तो मूवी में तो 6D हो जाएगा, मूवी वाला तो कुछ भी कर देगा, लेकिन ओरिजिनल फिजिक्स में अगर पढ़ोगे तो ओनली 3 डायमेंशन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, ओके। 3 डायमेंशन होते हैं, और डायमेंशन कौन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई कौन, जेड, जो समझे, एक्स है, एक वाई है, और एक क्या है, जेड है। तो जो 2 डायमेंशन से बनेंगे एक्स और वाई से, उसको 2D, और जो एक्स वाई जेड से बनते हैं उसको 3D, समझे, ये सब 2D है। देखिए ये भी क्या है, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एक्स, ये भी क्या है एक्स, ये वाई है, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड क्या, वाई, तो वाई वाई है तो 2 बार काउंट करेंगे, है तो वाई, इसीलिए वाई 2D डायमेंशन है। अभी हम लोग जितना भी एरिया निकालते हैं ना इस चैप्टर में वो सब 2D है, ओके। तो देखिए अभी कभी कभी एरिया ऐसा भी होता है कि हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू लेंथ, ये भी एरिया है, समझे। तो एरिया मतलब ये मत बोलिए लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कंडीशनल अपॉन टाइम है, जब पढ़ाएंगे आपको क्या बोलते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू कितना, ब्रेथ हो गया, दैट्स इट, ये हो गया। एक आपको और पूछता है ट्रेपीजियम, अगर आप ट्रेपीजियम देखोगे, ट्रेपीजियम समझ जाइएगा, ट्रेपीजियम लिखा हुआ है, तो ट्रेपीजियम में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, a figure which is bounded by 4 line segment that is called quadrilateral, which has 4 angle 4 vertices, that is called quadrilateral, okay, A B C D। अब सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी कोई ट्रेपीजियम होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल, 2 साइड्स आर पैरेलल, 2 साइड पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी पैरेलल टू क्या है, CD, ए बी पैरेलल टू CD है। नाउ यू कैन से दैट ABCD इज व्हाट, ट्रेपीजियम, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पर एक हाइट रहता है, यहाँ दिया रहा है चाहे यहाँ दिया रहा है। अब इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल। डबल डंडा का मतलब क्या सिखाया क्या सिखाएं बताइए, पैरेलल, डबल डंडा मींस क्या, पैरेलल, ये सब मेरा है, ठीक ना, इनटू क्या, हाइट, कैसे लिख दूं, नीचे लिख दूं, हाइट लिख देता हूं नीचे,
हाइट हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 1/2, कभी कभी किताब में लिख देगा, इसको कुछ जो मानना है मान लीजिए a प्लस बी इंटू क्या हाइट। चलिए तो एरिया ऑफ क्या हो गया ट्रेपीजियम हो गया। आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो कंपलसरी है। अगर आपको ये सब बातें पता नहीं है तो बहुत दिक्कत है। इतना तो पता किसी बच्चा को होना चाहिए, समझे। अच्छा एक और है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी होता है। डायगोनल ऑफ क्या स्क्वायर। तो देखिए यहां से अगर ऐसे कीजिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यह हाइपोटेनस हो जाएगा, इसी का स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट्स इट। दिस इज दैट डायगोनल ऑफ क्या रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल का क्या है डायगोनल है, समझे। तो बस आप इतना पता होना चाहिए, जरूरी है। और लास्ट एंड फास्ट बता देते हैं, ठीक है। अब वही एक बचा हुआ है, बाकी आप सबको मैं बता दिया हूं। आप इसको लिखिए, मैं 2 मिनट में। कट भी रहा है ना, 2 मिनट रुकिए तो। अब ठीक हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब कि डायगोनल का, मतलब कि डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका किसका रेक्टेंगल का, ठीक। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सब आपको समझ में आ गया। अब मैं एक को लास्ट आपको बताता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक। अब देखिए ये सब अगर आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। अभी आपको लग रहा है खाली हीरो फॉर्मूला, एग्जाम में हीरोन फॉर्मूला, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज आता है जो रिलेटेड रहता है क्वेश्चन से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, एक दे देगा आपको क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसे दे देगा। सपोज कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है। और यहां से एक दे देगा, पता है क्या, डायगोनल, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। अब क्या करेगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा, यहां से एक परपेंडिकुलर और एक यहां से कर देगा, तो 2 हाइट हो गया। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों एक ही बेस पर है, किस पर, एसी पर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों को आप निकालिए, दिस वन और दिस वन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एसी। तो 1/2 इंटू बेस और सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ क्या हाइट, सम ऑफ हाइट हो जाएगा। मतलब कि इसको मान लेते हैं h1, इसको मान लेते हैं क्या h2, इन दोनों को हाइट को सम कर दीजिए। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए अगर मान लीजिए बेस AC है, बेस क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2, बेस तो AC हो गया, हाइट कितना हो जाएगा h2, और इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा AC और हाइट क्या हो जाएगा h1। इन दोनों में कॉमन क्या है 1/2 और AC, क्या बचा h2 प्लस क्या h1। आप इसको h1 प्लस क्या ले सकते हैं h2 भी लिख सकते हैं, समझे। बस दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन पे, ठीक, बहुत इजी मैं बताऊंगा आपको, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत शॉर्ट है, इससे बड़ा बड़ा हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में नहीं है, बस ऐसे ही दिया है कि सपोज कीजिए यू हैव ए ट्रायंगल, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास ट्रायंगल है सच दैट AB इक्वल टू 32 मीटर, AC इक्वल टू 24 मीटर, ये है AB है, AC है, एंड BC इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। ए स्केलेन ट्रायंगल है बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल।
अब सुनो, आप यहाँ पे अगर हीरोन फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया देंगे, तो अंडर रूट क्या पढ़ा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस क्या सी, एस माइनस सी। आप क्या करोगे, ए इक्वल टू कितना है 32 मीटर, बी इक्वल टू कितना है 24 मीटर, आप 40 मीटर भी लिख सकते हो बी इक्वल टू, ओके। आप ए इक्वल टू भी लिख सकते हो, किसी को मान लो यार, दिक्कत नहीं है। और सी इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर, कितना हो गया। अब समझिए, ए सम क्या पढ़ा है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो गया 2, वेयर ए इक्वल टू कितना हो गया 32 मीटर, बी इक्वल टू कितना हो गया 24 मीटर, और सी इक्वल टू क्या हो गया 40 मीटर, और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और सॉरी ये हो गया 2 और 4 6 सही है, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया 6 3 96 बाई क्या 2, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48, कितना आ गया 48, मतलब कि सेमी पेरीमीटर जो है वो 48 आएगा, कितना आएगा 48 मीटर, 48 क्या मीटर। अब सुनिए, हीरोन फॉर्मूला H इक्वल टू एस माइनस ए, तो एस आपका कितना आया 48, एस माइनस ए, तब 48 माइनस कितना हो जाएगा 48 माइनस 32, 48 माइनस 32 हो जाएगा, 48 माइनस कितना हो जाएगा 24, अब 24 ले लो, और 48 माइनस कितना 40, ओके। आप इसको मीटर में रखो, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब सब मीटर मीटर आएगा, मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये भी मीटर में घटेगा तो मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, यानी मीटर पावर कितना हो जाएगा 4, मीटर पावर क्या हो जाएगा 4, या तो आप लास्ट में लिख दो इतना मीटर इतना मीटर, मीटर मीटर मीटर, समझे। अब सुनिए, ऐसे हम लोग अंदर में लिखते नहीं है, ना बुक में लिखा रहता है ऐसा, समझे। लास्ट में हम लोग खाली जब एरिया निकल रहा है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब 48 हो गया, 48 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 16, और 48 में 24 जाएगा 24, और ये 8 हो गया, ये क्या हो गया बाहर एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ पर सबसे दिमाग लगाना है, यहीं पर मेन गेम है, इसमें हर जगह इजी है, यहाँ पर आपको समझना है। स्क्वायर रूट से बाहर कौन आता है, पेयरिंग नंबर, तो पेयर में करना है, पेयर में नंबर करना है। अब एक क्या टीचर लोग को बताते हैं, देखता हूं मैं कभी कि पूरा फैक्टराइज करवा देते हैं, नहीं ऐसे कीजिएगा तो आपको टाइम बहुत जाएगा, ठीक, रेयर केस में कीजिए, अदरवाइज आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बिना किए हुए बता सकते हैं। देखिए कैसे, आपको एक 16 दिया हुआ है, तो एक 16 यहां से मिल जाएगा, क्यों 16 3 कितना होता है 48, समझे। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो आपको क्या करना है कि इसको आप क्या लिखिएगा 16 इंटू कितना 3, हो गया आ गया। अब सुनिए, ये पहले से 16 है, एक 16 पेयर मिल गया ना। अब सुनिए, यहाँ पे 8 है, अब इसको हम क्या करें कि 8 आ जाए, तो 8 3 कितना होता है 24, अब इसको लिख दीजिए 3 इंटू क्या 8, और यहाँ से पहले से क्या है 8, समझे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना लॉन्गेस्ट हो जाता है, लेंदी भी हो जाता है, वो बनता भी नहीं, ओके। तो इसीलिए आपको दिमाग लगाने पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, समझे। और जो बच्चा को नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बैठ के करते रहो, इसको तोड़ो फिर इसको तोड़ो फिर पेयर करो, नहीं ऐसा नहीं। 48 को क्या करेंगे 16 इंटू 3, 16 को रहने दिए, क्यों क्योंकि ये भी 16 है, ये 24 है, इसको 3 8 जा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 8 है, यहाँ 8 आ गया। अब देखिए पेयरिंग हो गया 16 इंटू 16, और ये 3 इंटू 3, 8 इंटू 8, स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा सब बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 8 मीटर का स्क्वायर आएगा ना। ये 2 पेयर है तो एक बाहर आएगा रूट से, 2 पेयर है बाहर आएगा, 2 पेयर है बाहर आएगा। अब ये कितना हो जाएगा 16 3 कितना होता है 48, और 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 कितना हो गया 64, 6 हो जाएगा, और 8 4 32, और ये कितना हो गया 38 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज व्हाट 384। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 384 हो गया, समझे। तो बहुत इजी है, आप इसको समझिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 384 कहां है, आंसर नहीं दिया क्या, चलिए छोड़िए हटाइए, सही है, ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर। एक एग्जाम्पल ही समझिए, ये भी तो एग्जाम्पल की तरह ही है।
आपको इसमें कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जब तक मुझे लगे कि बताना चाहिए, मेरे पास टाइम है तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आपको जितना पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज sides of which are 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 32। फिगर भी दिया हुआ है, ठीक। एरिया निकालना है ट्रायंगल का। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चलिए आइए, तो सबसे पहले वही रूल जो गिवन में है वो लिख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ए बी, अच्छा ए नीचे लिखा है, ए बी और ये क्या है, सी है, कोई बात नहीं, कहीं भी लिखो, सबको क्या मैटर करता है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिखाने की जरूरत है नहीं, एक ट्रायंगल है जिसका साइड दो साइड दिया हुआ है, एसी बराबर इतना और बीसी इक्वल टू इतना एंड पेरीमीटर इक्वल टू 32। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका निकालना है एरिया, कोई बात नहीं। अब सुनिए, एरिया निकालने के लिए हेरोन फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, ए बी, जो कि पता नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, कोई दिक्कत नहीं है। सी आपको पता नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको मैंने क्या पढ़ाया, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ क्या, ऑल साइड, बहुत अच्छी बात है सर। तो सम ऑफ ऑल साइड पढ़ाया है, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। अब ए कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, बी कितना है, 8 सेंटीमीटर, सी आपको पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 32 सेंटीमीटर। आप इसको ऐड कर लो, इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर, और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी इक्वल टू ए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 32 सेंटीमीटर माइनस क्या, 19 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, आप इसमें माइनस करोगे तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, नाउ द थर्ड साइड इज टीना व्हाट, 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। चलिए दिखाई दे रहा है, सही। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, सही। अच्छा, कोई बच्चा पूछता है सर आप इधर से डायरेक्ट इधर लिखा देंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर x इक्वल टू 6 है और पूरा टर्म को LHS और RHS को LHS में ले जाएंगे तो देयर इज नो साइन चेंज टेक प्लेस। रीजन देखिए, अगर ये इधर आता है तो -6, अगर उधर जाता तो माइनस 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 कैंसिल, है कि नहीं। इसीलिए साइन नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिखा था। आप 9 में आ गए हो तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट पानी पी लेते हैं। लगता है कुछ था पानी में नहीं, मतलब कोई छोड़ो हटाओ, छान, जबकि फिल्टर का पानी है। अच्छा, तो सी आ गया, सी कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए एक क्या है, अब हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए अंडर रूट क्या चाहिए, एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस एस माइनस सी बी, अब एस माइनस क्या, सी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत खूबसूरत मैं बात बताता हूँ, क्या कि जो एच है, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस क्या, सी। अब यहां पर आपको एस चाहिए, तो एस कैसे निकलेगा, एस निकला हुआ है, पूछिए कैसे, सम ऑफ ऑल साइड बाय 2, पेरीमीटर का 2 लिख सकते हैं ना, तो फिर से क्यों ऐड करें हम, जब दिया हुआ है कि पेरीमीटर 32 है तो इस बार पी बाई 2 लिखिए डायरेक्ट। 32 सेंटीमीटर बाई 2 कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, फिर से ऐड करोगे तो 32 आएगा। अगर P बराबर A प्लस बी प्लस सी करोगे तो भी 2 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए। तो P कितना है, वो हो गया, एस आपका आ गया, एस इक्वल टू कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। एच हेरोन फॉर्मूला, एस माइनस एस माइनस बी, 16 माइनस क्या, 11, 16 माइनस कितना आपका 8, 16 माइनस कितना, 16 माइनस 13, क्योंकि सी आया ना 13, देखिए सी इक्वल टू कितना है, 13 है। नाउ ये 16 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए, 8 माइनस कर दीजिए, 13, और सब के लास्ट में मीटर स्क्वायर लीजिए, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें होता है, और ऐसे ही बाहर आएगा तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, अब सुनिए,
अब इसमें रूट में आंसर आएगा। कैसे? हमको पहले से पता है, आपको क्यों बताते हैं। अब पेयरिंग खोजिए, आपको पेयरिंग मिलेगा ही नहीं। अब इसमें देखिए पेयरिंग होगा, 8 2 हो जाएगा कि नहीं? तो 8 2 16, 5 का क्या तोड़िएगा, ये तो प्राइम नंबर है। अब 8 का पेयर हो चुका है, 13 भी प्राइम नंबर है। इम्पॉसिबल, यू कांट ब्रेक 13 and 5 बिकॉज दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना, फैक्टर 1 एंड क्या होता है, इटसेल्फ होता है। अब सुनिए इसको, अब पेयरिंग किसका बना, सिर्फ 8 का बना, अदरवाइज तो सब रह गया, तो कोई बात नहीं है। जिसका पेयरिंग बना उसको बाहर निकालिए। और अंदर बचा क्या, 2 5 and 13, और ये हो गया क्या, मीटर स्क्वायर। और ये होता है 8, 5 2 10, और 10 और इंटू कितना, अंडर रूट 130 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, यही आंसर आना चाहिए। दिया है कि नहीं? कहां है इसका आंसर जी? नहीं आंसर दिया। हाँ चलिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है, 30। चलिए ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा 16 माइनस 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। हाँ सही बोले आप, ये कितना हो जाएगा, 30। 5 2 10 और 10 3 30, तो क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर। सही है, ठीक है। चलिए तो ये आंसर आपका आ गया, 13 आ गया, और वो क्या आ गया, 8 रूट 30 मीटर का स्क्वायर। दैट्स इट, बन गया, समझ आ गया आपको। चलिए आगे मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ रही है, उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है। ये आप क्वेश्चन देखिए, बनता है क्वेश्चन, आपको देखना चाहिए। कहां गया, हाँ देखिए, ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज अ साइड 120 एंड 80 एंड 50। सी फिगर नीचे दिया हुआ है। गार्डनर धनिया has put the fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? And find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving the space in 3 meter wide for gate. अच्छा, ये तो चक्कर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा चक्कर है। सुनिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है, बहुत अच्छी बात है, ट्रायंगुलर पार्क। तो आप पार्क को बना दीजिए ट्रायंगुलर, ठीक। तो एक ट्रायंगुलर पार्क है, चलिए ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक। इसमें एबीसी है, ए है, बी है और ए सी है। इसका साइड दिया हुआ है 120, और ये है आपका, ये नीचे है 120, ये है आपका 50 एज अ फिगर में, और ये भी क्या है 80 है, ठीक है, ये 80 है। अब सुनिए, अब कह रहा है धनिया एक लड़की होगी, गार्डनर धनिया, ये लड़का कुछ भी, फेंसिंग ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ फेंस करता है, रस्सी से बांधकर, तार से बांधकर, कुछ से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट एंड ग्रास इन इट एंड फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास, इसके अंदर में ग्रास चिन्ह है, कुछ प्लांट मतलब ग्रास लगा देती है। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, उसको कितना एरिया चाहिए प्लांट को लगाने के लिए। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ द बार्बेड वायर, नहीं होता तार वाला जो गड़ उड़ जाता है, बाउंड्री रहता है, बॉर्डर पर सब उसी तार रहता लगा हुआ है, वो तार जो है बार्बेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है ₹20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा बात है। अब क्या कर रहा है कि लिविंग स्पेस 3 मीटर बाइड गेट वन साइड, एक साइड में आप छोड़ दीजिए 3 मीटर गेट छोड़ देते हैं, सामने में हम लोग ये 3 मीटर का गेट छोड़ देते हैं, मानते हैं कि 3 मीटर है। ये कितना मीटर है, 3 मीटर का गेट है ये, इसी गेट से आना है, इसी गेट से जाना है गार्डन में, और धनिया से धनिया ले लेना है। अब सुनिए, कह रहा है कि पहले तो एरिया चाहिए, उसके बाद में कॉस्ट बताइए फेंसिंग। क्वेश्चन 2 है, पहला एरिया निकालिए। तो अगर इसमें हेरोन फॉर्मूला लगाइएगा
तो आपको चाहिए ए, तो ए बराबर मान लीजिए 120, बी बराबर 80 मान लीजिए, और सी बराबर क्या मान लीजिए, सी इक्वल टू 50। सबसे छोटा को नीचे मान लीजिए। सेंटीमीटर में क्या मीटर में, चलिए मीटर में, तो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी हो गया मीटर। अब सुनिए, आपको चाहिए एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2। ए 120 मीटर आ गया, बी 80 मीटर आ गया, और सी क्या आ गया 50 मीटर, और बाई क्या हो गया 2। पढ़ाए थे ना, एस इक्वल टू ए। अब जोड़िए इसको, 250 बाई कितना 2 मीन्स 125 मीटर। लगता है सेमी पेरीमीटर निकाल लिए हो जवान। अब हीरोन फॉर्मूला से एच अंडर रूट क्या होगा भैया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस क्या सी, दैट्स इट। अब देखिए एस कितना है, तो एस 125 मीटर है, ठीक। अब एस माइनस ए हो गया 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, अब 125 माइनस कितना 50, ठीक है। अब 125 को रहने दीजिए, 125 को, अब इसको 5 और इसको कितना, ये हो जाएगा 45, 45 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 75, इस सब को बाहर निकालोगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ओके। इतना तो सब कर सकता है यार, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 125 में से इतना घटा 5 आया, 145 आया, इसमें आ गया 70, 125 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अब मैं बताता हूं एक इसका पेयरिंग खोजो, पेयरिंग, थोड़ा बड़ा पेयरिंग खोजना यार। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको मैं करता हूं अगर 25 इंटू 5, तो 5 का पेयर मिल जाएगा, और 25 तो खुद ही पेयर है किसका 5, तो क्या दिक्कत है, तो 5 का 5 से पेयर मिल जाएगा, या इसी को कर देंगे 5 5 25, ये 125 को 25 इंटू 5 लिख दूंगा मैं। अब इसको आ जाओ, इसको क्या करूं मैं, करूं तो करूं क्या, तो देखो 3 इंटू 15 कर दो आप, 15 थी कितना हो जाएगा 45। मैं क्या क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर भी क्या है 15 5 जा, 15 क्या 5 जा, ऐसा कॉमन लो जो दोनों में हो जाए। अब कोई बच्चा कहेगा सर 25 तिया 75 और 15 तिया 45, देखिए वो ना होगा जी, 3 ना होगा, इतना बड़ा नंबर करो, समझे। अगर कोई बच्चा सोचता है कि गुरुजी मैं करूंगी इतना, ठीक है, सॉरी 9 5 जा 45 और 15 5 जा, तो यही तो गुना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही दोनों ना आएगा पेयर में। यह कोई बच्चा ऐसे करता है 15 इंटू 3 और 25 तिया 75, ये तो छोटा नंबर है, फिर तो 5 कॉमन रह ही जाएगा, समझे। तो आप क्या कीजिए, मैं कह रहा हूं इसको आप कर दीजिए 15, अब इसको भी क्या कर दीजिए 15 इंटू 5, 15 इंटू क्या 5, इससे क्या होगा सर, सुनिए सर, देखिए ए इसको आप लिख दीजिए 25 इंटू 25, 15 को एक जगह लिख दीजिए 15 इंटू 15, और 3 इंटू 5 को एक जगह कर दीजिए, और इसको ऊपर से 60 पहना दीजिए, अंडर रूट को हम बोलते हैं 60 पहना दीजिए 60। अब इसको बाहर निकाल दीजिए 25, इसको आप बाहर निकाल दो 15, और ये हो गया 15, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। आपको लगता है कि 25 इंटू 15 मल्टीप्लाई करने आता है 350 होगा क्या, नहीं, 5 और 2 5 जा 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12, और 25 हो जाएगा 375 आ जाएगा, तो ए आ गया 375 अंडर रूट 15 मीटर का स्क्वायर, दैट्स इट। तो धनिया जो है वो ग्रास लगाई है, उसका एरिया जो होगा गार्डन का वो कितना होगा, इतना होगा जितना मैंने लिखा है। अब किसी को लग रहा है कि सर हमको रूट से बाहर निकले, तुमको बोला है कि रूट से बाहर हम कभी नहीं निकालते हैं, समझे, एग्जाम में तब 100% सही होगा, टेंशन मत लो इस छोटा मोटा बात के लिए। अब आ जाओ कि फेंसिंग, अब ये तो एरिया निकल गया, इतना एरिया इसका हो गया, हर जगह प्लांट लगा दी, अब इसको फेंसिंग करना है ताकि कोई गाय भैंस घुस न जाए, समझे। अगर तार नहीं लगा रहेगा तो गाय भैंस घुसेगा ना जी, तो इसीलिए इसके चारों तरफ फेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो फेंसिंग मतलब क्या हुआ, ये तो आप बाउंड्री की बात कर रहे हो, और बाउंड्री क्या होता है पेरीमीटर, ठीक ना। तो पहले आप निकाल लीजिए टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ, या यहां नहीं लेते ऊपर लेते हैं,
यहां पर लिखना है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री समझ आना, बाउंड्री लिखा हुआ क्या होगा, टोटल पेरीमीटर निकाल लो, जितना पेरीमीटर है उसमें 3 माइनस कर दोगे, 3 तो गेट ना है, 3 क्या है, गेट है, ये तो जुड़ेगा नहीं, यहां पर तो खुला रहेगा, गेट लगाएगा, कुछ भी लगा देगा गेट, लेकिन यहां पर बंद नहीं होगा, ये सारा जो है ये आसपास में इधर इस है, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा ऐड होगा, लेकिन ये 3 मीटर तीनों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर ने जितना पेरीमीटर है उसमें हम माइनस कर लेंगे, तो पेरीमीटर माइनस नीचे लिख देते हैं, इक्वल, यहां पर इक्वल का साइन है, तो पेरीमीटर माइनस क्या 3, पेरीमीटर माइनस कितना 3, जितना पेरीमीटर है उसमें 3 माइनस कर लो, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर है 215 मीटर सर, और 3 मीटर माइनस करो कितना हो जाएगा 247 मीटर, 247 मीटर, ओके। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट टोटल लेंथ ऑफ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ क्या बोले इसको, हाँ बाउंड्री, बाउंड्री है निकल गया, ठीक है। अब इसमें हमको मतलब इतना मीटर का लेंथ, हमको एक बारबेट क्या चाहिए, वायर चाहिए जिसमें कांटा टाइप में, अब इतना है। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 20 रुपीज है, और हमको टोटल कितना मीटर चाहिए 250, टोटल कॉस्ट टू फेंसिंग द बाउंड्री, बाउंड्री क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, फेंसिंग ट्रायंगुलर पार्ट, कुछ लिख लो ना, फेंसिंग द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगुलर पार्क बराबर 247 मीटर इंटू 20 रुपया पर मीटर, तब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 टू जा 48 और 1 कितना 49, 4940 रुपीज यू शुड गिव, ठीक ना, तुमको देना चाहिए कितना 4940 रुपया, दैट्स इट, एक क्वेश्चन बन गया। देखिए अभी पढ़ा रहा है हीरोन फॉर्मूला, दे रहा है पेरीमीटर, तो ये मत समझिए हीरोन फॉर्मूला में खाली हीरोन ही देगा, कुछ और भी दे देगा, और फिर तुमको एग्जाम में मार्क्स ले लेगा, फिर कहेगा जाओ ढाल बनाओ। चलिए अब आते हैं, आज एक बहुत बड़ा चीज हुआ है, पता है ना क्या हुआ ना, कि जुरिडिक्शन था कुत्ता लोग का, पता ही होगा कि कुत्ता स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं वो बहुत तंग करते हैं बहुत लोग को, दिखता होगा रात में, हम भी रात में आते हैं कभी तो कुत्ता दौड़ता हुआ रहता है, कभी को तो भूखने भी लगता है। एक इंसान पेटिशन लगातार फाइल किया था, कुत्ता को क्या कह रहा है, सबको हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए पता है क्या बोली है कि फंडामेंटल राइट है, समझे, इसको क्या होगा, इसको स्ट्रीट डॉग है उसको आप पकड़ के कैद में नहीं रख सकते हैं, उसको घूमने दीजिए, समझिए देश में कुत्ता जीत रहा है, इंसान नहीं जीत रहा है, डॉग्स भी समझे, उसका तुरंत पेटिशन फाइल हो गया, हम लोग का पेटिशन जाता है जो लगता है कि केस सोल्व नहीं होता, समझ में नहीं आता है वो, चलो कोई बात नहीं है, जस्ट चील हम लोग यही बोल सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव नॉट ऑप्शन, है ना, मोदी सरकार नाम नहीं लेने का, नहीं तो जेल जाने का। चलिए अब क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इन द रेशियो 3:5 and 7 इन द पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड द एरिया, ये लास्ट एग्जांपल है। अब देखिए क्या है, दिया हुआ है कि किधर गया, हाँ, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इन रेशियो 3:5:7 एंड पेरीमीटर 300, फाइंड एरिया, फाइंड क्या एरिया, आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, देख लिया तो चलिए, ट्रायंगुलर पार्क है, एग्जांपल नंबर कितना है 3rd है, तो एक ट्रायंगुलर पार्क है, मैं बना दूं, यस सर बना दो आप, मैंने बना दिया है कि नहीं, ये बन गया। अब क्या है, किसका नाम कुछ नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आप लिख भी सकते हैं नाम, आप लिख सकते हैं एबीसीडी, लेट एबीसीडी क्या ट्रायंगुलर पार्क, एबीसी एक ट्रायंगुलर पार्क है। चलिए दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर 300 है, क्या निकालना है एरिया, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लीजिएगा, लेट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी कितना था 3:5:7, तो 3x 5x
एंड क्या 7x। एक बात याद रखिए, सबको लगता है x से मल्टीप्लाई क्या है, y से कर लो, a से कर लो, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। मैथ में रूल है, मल्टीप्लाई करना तो सब में सेम से, अलग नंबर से नहीं, एकदम सेम से। ओके, 3x 5x एंड 7x। अब सुनिए चक्कर, क्या है चक्कर भैया? चक्कर ये है कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है ना सर, क्या 300 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क होगा क्या? अगर ट्रायंगुलर है तो a प्लस बी प्लस सी होगा, और दिया हुआ है कितना 300 मीटर, समझे? तो 300 मीटर, 300 मीटर, ये हो गया 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया कितना 7x। अब ये हो गया कितना 300 मीटर, और 10 15x, और 15 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, x इक्वल टू 20 मीटर। दैट्स इट, x का वैल्यू आ गया सर 3x। तो 3x को सुनना, ऐसा करते हैं कि 7x 3x है, तो 3x कितना है 3 इंटू कितना 20, मतलब 60 हो गया। 5x तो 5 इंटू कितना 20, 100 हो गया। और 7x तो 7 इंटू कितना 20, 140। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ठीक है? मान लो यार, मानने में क्या जाता है। इसको मान लो कि 140 है, ये है, और 100 है, ये b है, सब मीटर में है जी, और ये कितना है 60, ये क्या है c है। दैट्स आ गया। अब सुनिए, a आ गया, अब इसको पेरीमीटर निकालना, सॉरी एरिया निकालना है, तो वही हीरोन फॉर्मूला। क्या होता है भैया हीरोन फॉर्मूला? तो हीरोन के लिए क्या चाहिए s, तो s पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 300, क्योंकि फिर से अगर a प्लस बी प्लस सी करोगे तो बात तो यही आएगा, जोड़ना है तो जोड़ो, हमको क्या जाता है बाई 2, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर बाई 2 हो गया। दैट्स इट, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू आ गया। अब आ जाइए हीरोन फॉर्मूला में, h इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहां से ये हो गया सर, एस कितना है 150, 150 माइनस 140, 150 माइनस 100, और 150 माइनस कितना, हमको लगता है 60 हो जाएगा। ये क्या हो गया अंडर रूट, 150 हो गया, घटा दो भैया 10, घटा दो 50, घटा दो 90 होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। मीटर स्क्वायर लिख लीजिए आप, नहीं तो आपके टीचर बाहर कर देंगे आपको। अब यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 50 है, यहां पेड़ हमको दिख रहा है कितना 50 दूनी नहीं 3 जा 15, 3 जा कितना होता है 150। अब इसको 10 रहने दीजिए, कहीं मिलेगा तो इसको भी झुला देंगे, झूला नहीं झुलाइए। अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब क्या करे कि यहां पर मेरा चला जाए, सही से आंसर आ जाए। तो अगर इसको हम सोचे 10 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 9, तो लिखो ना यार, सोच क्या रहे हो, 10 इंटू कितना 9, सब पेयर बन चुके हैं। कैसे सर, देखिए 50 इंटू 50 बन गया ए और ए, और 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, अब ये 3 बचा, 3 बचा है ना, इसको रहने देते हैं। अब 9 का क्या होता है 3 इंटू 3, 9 का क्या होता है 3 इंटू 3 होता है। अब इसको अंडर रूट कर दो और मीटर स्क्वायर, ए पेयर है, ए पेयर है, ए पेयर है, एक अंदर आ जाएगा 50, 10, 3, और एक 3 तो अंदर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर विल बी दिस, यही आंसर होगा, ठीक है? तो आप इसको लिख लो, ठीक? आप देख लेता हूं यार, चार्ज यूज है ना, चलिए ठीक है, चल जाएगा अभी थोड़ा फास्ट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक? अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही अच्छे है, उसमें भी इजी इजी है, ठीक? हार्ड तो है नहीं, इजी ही है, समझे? हार्ड बिल्कुल नहीं। इसके बाद पता है आप लोग कौन सा चैप्टर देंगे? सोच रहे हैं हम रियल नंबर दे दें और फिर पोलिनोमियल, और इसके बाद कोई और चैप्टर बचा हुआ है तो मुझे बता देना। सारा चैप्टर में पढ़ा चुका हूं एनसीईआरटी का, दिखा टैलेंट।
टैलेंट टैलेंट कोई देख यो कोई बोलती रहे। देखो ये क्या एक्सरसाइज 10 पॉइंट कितना 1। आइए अब यहां पर क्या है कि 1 में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड देखते हैं कभी जाए, मतलब नॉर्मल आप देखते होंगे कहीं पर NH नेशनल हाईवे वगैरह पर स्कूल स्कूल वगैरह में रहेगा ना, तो लिखा हेड स्कूल लिखा रहता है ना, वहां पर लिखा रहता है हेड स्कूल या कुछ हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी है तो ऐसे बना के लिखा हुआ रहता है। तो उसी पर लिखा हुआ है इंडिकेटिंग ए हेड स्कूल, स्कूल है मगर वहां पर एक क्या है बगल में एक स्कूल है। इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। ये पेरीमीटर दिया हुआ है। अब मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि लेट एबीसी इज क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है एक सिग्नल ट्रैफिक बोर्ड है और इसी पर लिखा हुआ है क्या है, इसी पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ACHOOL अहेड, ठीक है, इसी पर लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर, लिखा हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है ए है, इसका साइड ए है ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ऑल साइड इक्वल, हीरोन फॉर्मूला की यूज बनाना है। अब सुनिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ABC क्या है होता क्या है, ऐसे तो है दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है, यह सेंटीमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इसका बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, तो सबको जोड़ दीजिए तो A + A + A 3A हो जाएगा। और ये दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3A, 3 से डिवाइड कर दीजिए 60 सेंटीमीटर। कभी कोई पता है एनसीईआरटी इतना नौटंकी करवाएगा ना कि हमको टेंशन लगता है। ठीक है एस निकल गया, सही है। अब निकाल लीजिए एस, तो एस बराबर क्या होता है पेरीमीटर का 2, पेरीमीटर दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो 180 सेंटीमीटर बाई कितना हो जाएगा 290 सेंटीमीटर, दैट्स इट। हीरोन फॉर्मूला से एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस क्या सी, दैट्स इट। ओके अब एस कितना है 90, 90 माइनस कितना 90, अरे 90 माइनस पेरीमीटर ही न दिया हुआ है, हाँ ठीक है 90। अच्छा इसमें इस ए है सब तो ए है, तो यहां पर ए बराबर भी कितना आ गया 60 और बी बराबर भी क्या रहेगा 60 और सी बराबर भी क्या रहेगा 60, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, साइड इक्वल ही है, तो सबको यहां पर 60 मान लीजिए। 90 माइनस बोलो यार क्या होगा 60 और 90 माइनस क्या 60 अंडर रूट हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर जरूर लिख लो, सेंटीमीटर का मीटर क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ए 90 ए 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक अब सुनिए पेयर बनाइए, तो ये दोनों तो पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, तो खाली हम यहां से बनाते हैं 30 90 को क्या लिख सकते हैं 30 × 3 ये हो गया 30 और पहले से 30 पता है हमको अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर ए पेयर 31 और 31 और रूट 3 तो अंदर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू कितना 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। इतना जो बनाए भाया कितना जिससे बन जाता, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड का क्या स्क्वायर, तो √3 ये 4 साइड कितना है साइड हो गया 60, 60 का स्क्वायर 60 × 60 हो जाता। आए हैं इसको 4 बार में और 15 × 6 90, 900 क्या हो गया √3। समझो इतना सा छोटा सा काम को एनसीईआरटी इतना बड़ा बना दिया, इसका काम है लेंदी करना, हर चीज को लेंदी। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत फैक्ट्स भी होते हैं, समझे ऐसा मत समझो, कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आंसर मिला लेना तुम लोग, हमको इतना टाइम नहीं है, नहीं आ जाएगा तो पेज फाड़ देना और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया आपका फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है कि ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल फ्लाईओवर, फ्लाईओवर देखे हो ट्रायंगुलर नहीं दिखे तो दिखा रहे हैं,
टेंशन मत लो। देखो ए है आपका, किधर गया भैया, अरे यार, देखो ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, द साइड ऑफ वॉल इतना इतना इतना, और नीचे फिगर दिया हुआ देखो, एडवर्टीजमेंट yield an earning 5,000 per meter year. ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक दीवार को हायर किया 3 मंथ के लिए, कितना पैसा पे करेगा, कितना पैसा पे करेगा, हम लोग से क्यों पूछ रहे हो। अब इसका पिक्चर हमको एकदम नहीं बनाना है, तो बनाएंगे नहीं, जरा याद रखना, बस समझने के लिए वो ट्रायंगुलर शेप बना देंगे। अब क्या है कि एक ट्रायंगुलर, पहले तो एक मतलब कि क्या है, फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर का दिया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में वॉल, तो ये बना देता हूं क्योंकि ये तो बनाना जरूरी है। ए वाला है, देखिए यहां पर दिया हुआ था, दिखाई देना, ए 22 मीटर है, ये 120 मीटर है और ये 122 मीटर है, ठीक है। चलिए अब यहां पर कह रहा है कंपनी एडवर्टीजमेंट देते, चिपका देगा, लिख देगा, क्या लिखे पता है ना, आइए अब दिखवाइए, ठीक ना, गुप्त रोग देखते हैं ना कहीं कहीं पर, सबको पटना जाइएगा इस सब जगह पे, पूरा वॉल पर लिखा रहेगा बातें सब, समझे। अच्छा बात तो जल्दी लिखता ही नहीं है, गंदा गंदा बात सब लिख देता है इधर, ठीक है। कम हंसो, हंसते ज्यादा हो तुम। चलो देखो इधर, अब क्या है कि ये टोटल क्या है, साइड दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू कोई भी साइड ले लीजिए, ठीक ना, ए बी सी, क्योंकि आपको देखिए सबसे पहले एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू हो गया 122 मीटर हो गया, और बी इक्वल टू 1 मीटर मान लीजिए, और सी इक्वल टू क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको हेरोन फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितना है आपका, ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट दिया हुआ है 5,000 क्या है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में, और एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना लगेगा 5,000 एक साल में, याद रखिएगा। आपको 3 मंथ के लिए हायर किया है, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ का निकालना है, वेट एंड वॉच। सबसे पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ओके। नाउ 122 प्लस 120 प्लस 22, और वाई कितना वाई 2। नाउ ऐड कर लीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा, हमको लगता है 120 240 और 240 और 40, 240 और 20 200, ठीक है। और जिसको नहीं आता ऐसे करो, 202 क्या हो गया 4, और 2 और 2 4, 4 और 2 6, और 112, 264 ऐसे ही बोल रहे थे बाई 2, ये क्या हो गया मीटर, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 132 मीटर। ओ माय गॉड, हाउ इज द जोश इज द हाई सर। तो हेरोन फॉर्मूला से अंडर रूट यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखोगे भैया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बार बार नहीं लिखेंगे, अब तुम लोग लिख लेना खुद से, लिख देते यार, रोने लगते तुरंत भर में, रोना कहानी मत किया करो, लड़की हो, ओ लड़की लोग भी हो, सॉरी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर कितना है 132, तो 132 माइनस कितना, ए इक्वल टू कितना माने हैं 122, 132 माइनस 120, अच्छा ऐसा बात है, 132 माइनस 22, और इसको बगल में मीटर स्क्वायर में दो, 132 इसको माइनस करो, हमको लगता है कि 10 आएगा, हमको लगता है कि 12 आएगा, 12 ही तो आएगा जी, हमको लगता है कि 22 इतना छोटा का दे दिया यार, आएगा हमको लगता है 0 1। चलिए आपको पता है 11 से डिवाइड होगा, नहीं पता है तो पता कर लो, तो 11 से डिवाइड करोगे तो हमको लगता है 12 आएगा, आई हो गया 10, पहले से 12 है, और इसको भी लिख दो 11 इंटू 10, क्योंकि 110 हो जाएगा ना, 11 का हो जाएगा, आई 12 हो गया, आई 10 को 10, आई इसको 11 इंटू 12 होता है, नहीं तो करके देख लो खुद से, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम लगेगा। अब देखो ए पेयर हो गया, ए पेयर हो गया, ए पेयर हो गया, अलग अलग है तो सब निकाल के बाहर लिख देते हैं, इतना तो समझदार हो ही, और नहीं हो तो बनो। अभी कितना हो जाएगा 132
और 1 0 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, किसका आ गया? ट्रायंगुलर एडवर्टीजमेंट वॉल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एडवर्टीजमेंट वॉल इज इक्वल टू व्हाट? इतना। ठीक है, तो आप लिखना है तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एडवर्टीजमेंट वॉल इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। मतलब उस कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा, सॉरी इतना एरिया क्या किया है, ले लिया, अब इसका पैसा देने पड़ेगा इतना। नहीं देगा तो सर वही होगा। अब देखिए, अब हमको 3 मंथ के लिए रखा है, वो 3 मंथ के लिए रखा है, तो हम 3 मंथ का कॉस्ट पता कर लेते हैं कि अगर 3 मंथ में 1 साल करना है, सॉरी 3 मंथ का है, तो सुनिए कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मतलब कितना होता है? 12 मतलब कि 12 मंथ होता है। तो कॉस्ट ऑफ 12 मंथ का कितना है? 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमको 3 मंथ का चाहिए, अगर 3 मंथ का, तो इसका 1/3 इसका कितना लेगा? पहले हम कॉस्ट ऑफ किसका निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मंथ। कॉस्ट ऑफ 1 मंथ कितना हो जाएगा? 5000 बाई 12 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 3 मंथ का चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5000 पर मीटर स्क्वायर और बाई 12, 3 4 जा 12 और 4 से कटेगा एक बार में, 4 दूनी 8 यानी 1250 पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया 3 मंथ का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 12 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन आप जो किए वही कीजिएगा। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ कितना? 132 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? 1320 और कितना कितना गया जी? 1250। अब इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आंसर चेक करो। कैसे सर? कर दो सर आप ही, तो 132 और 125, 2 5 जो कितना हो गया? 10, 3 5 जो 15, 15 1 16, 1 5 जो 5, 5 1 7। अब ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 132, 0 0। अभी कितना हो जाएगा? 7 8 8 7 15, 15 1 16, हाथ में बच्चा 1 6, मतलब 16,600 देने पड़ेगा। दे दो 16,600 रुपया, अभी दो, तुरंत दो। कितना दिन से तुम रखे हुए? 16,300। कितना ही सस्ता है? 10.1। कहां आंसर देता है जिसका? यस सही है। क्या है? सही है। अच्छा 2 जीरो और बैठेगा, पहले से 0 है तो सॉरी। तो हो गया कितना? तो बहुत ज्यादा हो गया जी। 16 मिला लो आंसर सही से, 16 4 को 0 सही है एकदम, बिल्कुल सही सवाल। 7 करोड़। चले तो समझ में आ गया आपको? ये आपका था, यहां से आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3। शायद लगता है हमको रह गया था वैसा ही। देखिए कॉस्ट ऑफ, ये दिया हुआ है वॉल फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर का क्या है? ट्रायंगुलर शेप है। इसका 122 है, इसका 20 है, इसका 120 है। ए बराबर इतना मानिए, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जोड़ दिए, 132 आ गया। और हीरोन फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और 132 132 माइनस 22, 132 माइनस 22, 133 माइनस कितना? 22 माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा 12, यहां से कितना आएगा? 110। पेयर में देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 11 आएगा, और 10 हो गया, और 12 हो गया, और 110 हो गया। 110 है ना, तो 110 है, इसको हम लिख सकते हैं 110। अब पेयर हो गया 11 का, देखिए 12 का भी पेयर हो गया, 10 का, सबको बाहर निकालिए। कितना एरिया आ गया? इतना आ गया। एरिया ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ वॉल कितना? 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। कॉस्ट देखिए 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, और 3 मंथ का निकालना है।
3 मंथ का, तो हम पता कर लेते हैं कि 3 मंथ का कितना निकलेगा। तो 12 मंथ का 5000 है, तो 1 मंथ का कितना होगा 5000 बाई 12, 3 मंथ का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 1250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब टोटल कॉस्ट, टोटल एरिया कितना है, इतना है। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यही क्या आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझा दिए, ब्लर हो गया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं, समझे, डायरेक्ट बताएंगे। तुम्हें एनसीईआरटी में देख लेना, देखते नहीं हो। और एक एनसीईआरटी जरूर लेके बैठो, जब पढ़ने बैठो तो ऐसे ही आ गया, बुक लिया नहीं है, अरे कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ लो भैया। करेगा तो करेगा, करे तो करे, इसका क्या। सर ताव पर बैठा दीजिए इस बच्चा लड़का को। चलिए अब देखिए, वो भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि ट्रायंगुलर साइड पार्क है, एक ट्रायंगुलर साइड पार्क है। पता है एनसीईआरटी पता पागल हो जाता है, कोई चीज लिखेगा ना खाली पार्क 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 पार्क, पता नहीं गंद मारेगा पार्क पार्क, नहीं समझो, पार्क कुछ और लिखता, ट्रायंगुलर बंगला लिखता, ट्रायंगुलर कुछ और लिखता, पार्क के पीछे पड़ जाए तो पार्क ही। अब समझिए, अब यहां पर है वन ऑफ द साइड वॉल हैज बीन पेंटेड, एक साइड पेंट करवाना है, ठीक, कलर विथ मैसेज, और उस पर लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। बिहार में पता है क्या कहेगा, कीप द पार्क गंद मारिंग, गंद मारिंग, जाके ऐसे खैनी खाएगा फंस में मार देगा, पान खाएगा मारेगा, कहेगा ना कि सरकार यहाँ कुछ नहीं करती है। समझे, पब्लिक बहुत अच्छी करती है, पब्लिक एक नंबर की क्या है, डैश डैश है, समझ लो तुम लोग, आगे नहीं बोलेंगे हम। 3, अब देखो, देयर इज द साइड इन द पार्क, ठीक है, साइड इन अ पार्क। चलिए तो अभी हम ट्रायंगुलर पार्क बना ही लेते हैं भैया, बोला है तो क्यों नहीं बनाए। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये पार्क है, इस पर लिखा हुआ है, तुम जान ही रहे हो क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को कृपया ग्रीन एंड क्लीन रखें, ये नहीं कि हर जगह थूक फेंक लेते हैं, स्पिटिंग, स्पाइट क्या बोलते हैं उसको, स्पिट। अब सुनिए, ग्रीन एंड क्लीन करना है, चलिए ठीक है करिए। इफ द साइड्स, साइड दिया हुआ है, करा फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, तब पेंट यही ना होगा, यही ना पेंट होगा जी, इसी पे तो लिखा हुआ है ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप, सब कैप्टन लिखा था, कीप द पार्क ग्रीन, पार्क ग्रीन एंड क्लीन, समझ जाओ ना यार, क्या तुम लोग भी। अब सुनो, ए इक्वल टू मान लो कितना है 15 मीटर, बी इक्वल टू कितना है 11 मीटर, और सी इक्वल टू क्या है 6 मीटर। पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम हमेशा लिखते हैं, बड़का को ए मानते हैं, महिला को बी, मानना मतलब समझते हो, दो के बीच में, जैसे बड़ा है छोटा है, बीच वाला जो होता है महिला होता है, ठीक, समझा करो। ए सी इक्वल टू निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2, ए हो गया 15 मीटर, बी हो गया 11 मीटर, और सी हो गया 6 मीटर, डिवाइड कर दो 2 से भैया, तो कितना आएगा सर, 6 1 7, 7 तो 5 12, हाथ में बचा 1, और 1 1 2 और 1 3, 32 आएगा, बाई भी हो गया, ये मीटर हो गया, ये 16 मीटर हो गया। ओ माय गॉड, सो स्वीट सर, सही है ना, गलत रहेगा समझना, तुमको धो देंगे पकड़ के, हम धो देना मतलब समझते हो ना, पीट देंगे, तुम्ही को मारेंगे। अब समझो, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बार बार नहीं होता है सब। अब ये 16 मीटर, 16 माइनस कितना 15 मीटर, 16 माइनस कितना 11 मीटर, और 16 माइनस कितना 6 मीटर, यहां से मीटर स्क्वायर लिखो, यहां से हो गया 16, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया कितना 10 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, 4 4 जाए 16, 1 को छोड़ दो, 1 की जरूरत नहीं है, 10 को मिक्स तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब क्या होता है 10 अंडर रूट, ये मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, और ये 4 आ जाएगा बाहर, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। पार्क लगता है बहुत छोटा है ना जी, नहीं पार्क बड़ा होगा, उसका वाल क्या है जहां पर लिखा हुआ है वो छोटा हमको लग रहा है। कितना दिया हुआ 20 रूट 2, सही है, बिल्कुल सही जवाब 7 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4th में, ठीक है 4th में आ जाइए, बिल्कुल 4th में, 4 में आपको मैं बताता हूं। देखिए 4 में क्या है, 4 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल हुज साइड्स
विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज कितना, पेरीमीटर जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए बताते हैं और प्रॉब्लम हो जाते हैं। ओ माय गॉड सर, सो स्वीट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, जिसका साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दिया हुआ पता क्या है, टू साइड्स विच आर इतना एंड पेरीमीटर, सेम क्वेश्चन है। लेट ट्रायंगल बी ABCD। ट्रायंगल क्या है, ABC, ओके। एक 18 मान लीजिए, एक 10 मान लीजिए, ठीक है। पेरीमीटर कितना है, 42। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अच्छा साइन समझा करो, P मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर है जी। पेरीमीटर सेंटीमीटर में, यस सेंटीमीटर में। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम क्या पढ़ाए जी, सम ऑफ ऑल साइड। A प्लस B प्लस C बाई क्या, 2 नहीं, 2 होता है सेम पेरीमीटर में। बोल रहे हो तो गंदे बच्चे हो चुके हो। 42 सेंटीमीटर। A कितना है, A मान लेते 18 सेंटीमीटर, क्या जाता है मानने में, मान लो सब सेंटीमीटर में है। 18 और 10 और C हमको पता नहीं है। ये 42 सेंटीमीटर, इसको जोड़ो कितना रहेगा 28, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। C इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इधर से 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। चलिए C आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। C कितना आ गया 14, और जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 42, नहीं आएगा तो हम नहीं। चलिए अब निकालना इसका क्या, इसका निकालना वही एरिया। अरे बहुत इजी है यार, आपको चाहिए एस, तो एस बराबर क्या होता है, P बाई 2। P कितना दिया हुआ है 42 बाई 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। H बराबर हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, बस ज्यादा मत बोलो। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस कितना 14। अब इसको अब मीटर स्क्वायर लिख दो, सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ 21 आ गया, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 11 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 आ जाएगा। अंडर रूट कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 7 यहाँ, और इसको कर सकते हैं 7 इंटू 3, आई हो गया 3। 11 तो प्राइम नंबर है और 7 का पेयर पहले मैं खोज चुका हूं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 7 का पेयर, 3 का पेयर, 11 का पेयर नहीं है। 7 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 11 को अंदर घर में रहने दो, बाहर कर दो इसको। 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, आंसर आ गया सर। चलिए तो ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, नेक्स्ट इज द बेस्ट। चलो क्वेश्चन कितना था जी, A4 था, 5 और 6, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद सिर्फ क्या है, रिवीजन है, बट टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नो 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 नो। अब सुनिए, साइड ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो, साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया, निकालिए एरिया। चलिए निकालते हैं एरिया। 5 करेक्ट ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बताए थे, लेट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, सॉरी रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, मान लो कितना 12x, 17x एंड 25x, ओके। अब दिया हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 540 सेंटीमीटर है, दैट्स इट। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको मैंने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल साइड, A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब A को मान लीजिए, आपको जो मानना है मान लीजिए, अभी लिख देना, मान ही लेते हैं आप। A इक्वल टू मान लेते हैं 25x, B इक्वल टू मान लेते हैं क्या 17x, और C इक्वल टू कितना मान लेते हैं 12x, ठीक है। बड़ा वाला को A मान लिए, बीच वाला को बीच, और छोटा वाला को C मान लिए, ठीक है। आप ये भी मान सकते हैं, इसको भी A B C, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक, कि मैं जो माना हूं वही मानिए आप। सेंटीमीटर, A इक्वल टू कितना हो गया, A इक्वल टू हो गया 25x, B इक्वल टू 17x, और C इक्वल टू 12x हो गया। आप ऐड कीजिएगा तो हमको लगता है 42 आएगा। 7 और 2 9, और 9 54 आएगा, यस 54x। अभी कितना हो गया 540 सेंटीमीटर, कितना बार में
10 बार में। नाउ x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। अरे ना जी 7 to 9 और 9 और 5 क्या हो गया, 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 1 5 दैट्स इट। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। तो अगर आप बात करते हैं इसका, नीचे लिखूं मैं इसको, a इक्वल टू 25x, मतलब कि a इक्वल यहाँ पर कितना हो गया 25 माइनस 10 मतलब 250 हो जाएगा। b इक्वल टू हो जाएगा 17x मतलब 17 इंटू 10 हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर। एंड c इक्वल टू व्हाट, c इक्वल टू 12x, तो 12 इंटू 10 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब क्या कीजिए, आप यहां से आपको हीरोन फॉर्मूला एस चाहिए, तो एस इक्वल टू पी बाई 2 और पी पहले से दिया हुआ है 540 बाई 2 सेंटीमीटर मीन्स 270 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम द हीरोन फॉर्मूला एस इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ पुट द वैल्यू एस 270 माइनस कितना व्हाट 250, यस 250, नॉट 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस व्हाट 120। चलिए अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा बगल में, 270 इंटू इसको माइनस करोगे 20 आ जाएगा, इसको करोगे 100 आ जाएगा। 100 ही ना आएगा, हाँ 100 नहीं आएगा जी, यस 100 आएगा, 100 आएगा। और इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट कर दो आप इसको, ऊपर से शर्ट पहना दो। अब इसको अब देखो यहाँ पर 100 किसका है 10 का है, ये 50 है और यहाँ पर है। करे तो करे क्या, अब बोले तो बोले क्या, कुछ नहीं करना है समझो। अगर इसको अगर समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है तो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है अगर छोटा छोटा टर्म तोड़ना चाह रहे हो तो हमको लगता है कि 270 जो होगा वो 3 होगा और 10 सबसे अच्छा 10 करो, 10 गुनी कितना हो जाएगा 27, 10 इंटू कितना हो जाएगा 27। ठीक है चलिए सर, और ये 20 को 20 रहने दो, ठीक है, और 100 को 100 रहने दो, और हमको लगता है इसको भी तोड़ दो 10 में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है जी, 150 और 270 में कोई कॉमन बड़ा नंबर है? 9 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, 15 से कटेगा, ये 15 हाँ 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 सही है, सही है, कट जाएगा ये 15 एक बार में कटेगा, फिर 15 8 बार में कटेगा। सुनो इसको लिखो, पता है कितना 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 270, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 4 बचा और हाँ 8 5 जा 40, 4 बचा और 1 8 जा 8 और 4 कितना हो गया, नहीं गलत कर रहे हैं, कितना होगा 15 1 और 8, हाँ जी अब सही है। 15 इंटू 18 कर दो, 18 25 90, 18 0 7, हाँ सही है। 15 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब देखिए 15 इंटू क्या हो गया 10, अब इससे फायदा क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। देखिए 15 क्या हो गया, कॉमन हो गया, समझे 27 तो खत्म हो चुका है क्योंकि इसी को तो तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं 15 इंटू कितना 18 में। अब सुनिए यहाँ पे 10 हो गया, और कुछ कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, तो कीजिए 15 को बगल में लिखिए पहले, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, 100 को बगल में लिखिए पहले, तो 10 इंटू 10 लिख दीजिए 100 को, और 20 को क्या लिखिएगा 10 को इसको लाइए और 20 को क्या लिखिएगा 10 गुने 2, 2 लिखिए, ठीक है। अब बचा कितना 18, तो 18 में से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 9, यस सर बिल्कुल, अंडर रूट सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा पेयर 15, ये हो जाएगा पेयर, ये हो जाएगा पेयर, ये हो जाएगा पेयर किसका 2 का, ये हो जाएगा 3 का। क्या करोगे क्या 3 2 6 90 और 2 0 और बढ़ा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखो आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ उपाय करो, पेज यूज फाड़ो और आंसर उसको लाओ, ठीक है। आंसर तो हम एक बार ला दें समझ लो वही आंसर होगा, चेंज होगा ही नहीं, हो गया तो तुम्हारा आंसर गलत है बुक का, ठीक। चलिए लास्ट एंड फास्ट, लास्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए,
थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। 9 में थोड़ा सा क्या होता है जी? फिर पता है कटोरा लेके चलोगे इधर उधर, क्या मिलेगा? समझे? इसीलिए पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर ताली बजानी पड़ेगा मंदिर में, जय हनुमान जय ज्ञान गुण सागर कर करके। चलिए यहाँ पे अब आ जाइए, ठीक, वो भी अच्छा है, वो भी करने के लिए आए तो ना पहले। अब देखिए 6 क्वेश्चन, क्या है 6 सर? ये 6 है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल होता है, पेरीमीटर 30 है, ईच इक्वल साइड 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल। इक्वल साइड कितने हैं? तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। मान लो एबीसी के एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ए बी सी, इक्वल साइड्स दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा। इक्वल साइड कितने हैं जी? ये 12 सेंटीमीटर है सर, 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो भी आपको दिया हुआ है, हमको लग रहा है 30 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है, 30 सेंटीमीटर। ओके, अभी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर हम इक्वल साइड मान लेते हैं कि ए बी और बी ए सी है इक्वल साइड, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ए है और ये मान लेते हैं क्या है? बी है। सी हमको पता नहीं है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस बी प्लस क्या? सी। पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सी इक्वल टू पता नहीं गुरुजी। ए हो गया 30 सेंटीमीटर, ए 24 सेंटीमीटर, ए आपका सी हो गया, सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर घटाने नहीं ना आता है तो फिर से नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवाओ, समझे? अरे भैया 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 से ना जाएगा यार, 6 से ना बचेगा। तो थर्ड साइड कितना हो गया? 6 हो गया। इस बार देखो बड़ा वाला को छोटा वैल्यू आ गया, तो होते रहता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, समझे सुनो बेटा। चलिए अब आइए इसका एरिया निकालना है, तो वही एस निकालना पड़ेगा हमको भैया। एस पी वाई क्या हो गया? 2, तो एस इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर बाई 2, कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब बता दो, क्या ये बताएं सर? कुछ बता ही नहीं सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला एच इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस सी, और एस माइनस क्या? सॉरी, एस माइनस बी, एस माइनस क्या? सी। ठीक है, एस आपका कितना आ गया? एस आ गया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। तुम लोग हिंदी नहीं समझ आता जी? कैसे तुम लोग बनेगा रे टॉपर? कैसे बनेगा? इससे बोलता है हिंदी नहीं आता सर। 15 ये हो गया कितना? 3, ए भी 3, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखते जाओ फटफट, ये 9 हो जाएगा। ये तो टूटेगा नहीं जी, इसको तोड़ के भी क्या करेंगे? 9 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, दैट क्या? सिस्ट। ए हो गया एस, एच हो गया। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिख लीजिएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट? कितना? समझे? समझे कि नहीं? समझ गए सर, समझ गए सर। चलिए अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। एक तो आपको हो गया किससे, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? झाल बजाओगे? नहीं सर, बता दीजिए कुछ ऐसा कि हमको बन जाए क्वेश्चन। देखो अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो बना लो सब, उसको खाली अप्लाई कैसे करना है वो तुम सीख लो, ठीक? समझे? क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, और दे देता है तो फिर एग्जामिनेशन में हमारा मार्क्स ले भी लेता है कि नहीं? तो इसीलिए आपको क्या करने पड़ेगा? ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। एनसीईआरटी जो भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है, हीरोन चाचा का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पता नहीं। अब सुनिए,
आपको एक हमको और क्वेश्चन लग रहा है कि आने का चांस है, ठीक, आर.एस. अग्रवाल में, ठीक ना। अब मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं। हमको लगता है वो दोनों क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए आर.एस. अग्रवाल में, ठीक है। लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो उसमें आपको हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम 2 क्वेश्चन बता के छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लेंगे टाइम, ओनली 2 क्वेश्चन। ये छोड़िए, एक ही क्वेश्चन बताते हैं, आपको जाने का मन है तो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, रहता कैसे है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उस साइड दिया हुआ है, और फाइंड द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। अभी बात नहीं समझ में आएगा, पहले समझो क्वेश्चन हम क्या रहे हैं। कोई ट्रायंगल है जिसका एक क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए कि ये 42 है, ये 34 है और ये 20 है, ठीक। अब कह रहा है फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। 2 को क्वेश्चन आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, या क्या स्मॉलेस्ट साइड, या तो लॉन्गेस्ट या तो स्मॉलेस्ट, या तो लॉन्गेस्ट या तो क्या स्मॉलेस्ट। तो अगर लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट समझे, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है, बीसी है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, इसका पूछ रहा है। अगर शॉर्टेस्ट पूछता तो हम लोग कौन लेते हैं, एसी लेते हैं। क्या लेते हैं, एसी। आपको हम दिखा देते हैं क्वेश्चन बना के। इसमें एरिया तो निकालना है ही ट्रायंगल का, लेकिन हाइट भी निकालना है। ट्रायंगल का क्या निकालना है, हाइट। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, समझे। और किस पर, किस कॉरस्पॉन्डिंग टू, मतलब वो जो हाइट है वो किस पर लाई कर रहा होगा, लॉन्गेस्ट साइड पर। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है, बीसी है। तो पहले आप एरिया निकालिए। तो एस पहले तो निकाल लीजिए, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। रफली मैं बता रहा हूं, 34, 42, 20 और बाई क्या 2। आप इसको ऐड करोगे तो हमको लगता है 6 आ जाएगा, और 96 बाई क्या हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा। दैट्स इट। क्या, एम आई राइट। 4 और 2 6 आ गया, और ये 6 और 3 क्या हो गया 9, 48 मिनट। अब सुनिए आप, इसका अगर आपको चाहिए एरिया हेरोन फॉर्मूला से, तो h अंडर रूट एस माइनस ए, मतलब 48 माइनस कितना 34, कुछ भी लिख दो ना यार, ए बी सी मान लो लगातार इसी को। 48 माइनस कितना 42, और 48 माइनस कितना 20, ठीक है। 48 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, हमको लगता है कि 14 होगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 अंडर रूट 28 हो गया। आप इसको तोड़ो तो हमको लगता है कि 8 से ही हो जाएगा, और यहां पर 6 है, यहां पर क्या आ जाएगा 6, और कोई भी है इसका पेयर नहीं बनेगा। तो 8 इंटू 6, आई 14 है, रहने देते हैं, आई 6 को 6 रहने देते हैं, आई हमको लगता है कि 2 गुने कितना हो जाएगा 14, ताकि 14 का ही पेयर मिल जाए हमको। अब सुनो, 14 का मिल गया, 6 का मिल गया, लेकिन 2 और 8 का नहीं मिला। तो 8 टू जा कितना होता है 16, 8 टू जा कितना होता है 16। तो 8 इक्वल टू 8 टू जा 16 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 6 को 14 को पेयर कर दीजिए, 6 को और 14 को कर दीजिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया, 14 को 2 को 14 है देखिए, और 6 और 8 टू जा कितना हो गया 16। अब 16 का बाहर करोगे तो 4 आएगा, डबल 6 को सिंगल, ये 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 और गुने 14, तो 24 और 14 हमको लगता है 56, 28 और ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 3 36। अब जो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, और मैं करवाऊंगा, लेकिन आज बस ट्रायंगल का ही हेरोन फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इसके लिए शॉर्ट आउट करेंगे। अगर ये पूछता है कि हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, तो अभी ये जब एल्टीट्यूड ड्रा हुआ हाइट, तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, बेस इंटू क्या हाइट लिख सकते हैं। तो 1/2 बेस कितना है, बेस बीसी है,
42 क्यों करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड बोला है, समझे। हाइट हमको पता नहीं है और 3 3 क्या हो गया 6, समझे। अब इसको कितना बार में कट जाएगा 21 बार में, और हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 6 बाई कितना 21, ये 21 बार में कटेगा और लगता है 6 बार में। हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, सही है। एरिया भी इतना है, इसमें आया करस्पॉन्डिंग। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट यही रहता कि करस्पॉन्डिंग टू क्या स्मॉलेस्ट साइड तो बदल जाता, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही आएगा भैया, उससे कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट बेस आपको यहां पर क्या लेना है 20, बेस क्या लेना है 20, हाइट फिर ऐसे होगा, हाइट ऐसे होगा, तो बेस क्या लेना है 20, अभी हाइट छोड़ दीजिए, और इसको 10 बार में और इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा 336 बाई क्या 10, यही हाइट आएगा, मतलब लगभग आ जाएगा 33.6 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो या तो लॉन्गेस्ट साइड या तो शॉर्टेस्ट है, ओके। तो ये चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीटेड हो चुका है, हेरोन फॉर्मूला में और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।